अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो है एमाडोस एनकोडिंग एयरपोर्ट कोड। ये आपका थर्ड सेशन है एमाडोस ट्रेनिंग के कोर्स के अंदर। इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एनकोड कर सकते हैं एयरपोर्ट कोड्स को और उन्हें डीकोड कर सकते हैं। बेसिकली जो पहले तक हम लोगों ने पढ़ा उससे फ़र्दर हम बात कर लेते हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास जो भी फुल नेम है किसी भी जगह का, किसी भी एयरपोर्ट का, उसको आप कोड के अंदर कन्वर्ट कर दें। ये भी आगे आप देखेंगे किस तरीके से करते हैं। और डी कोडिंग का मतलब है कि आपके पास कोड है तो वो उसका फुल नेम बता दे। तो एनकोडिंग और डी कोडिंग जो है वो आपके एमएडएस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और आपके लिए बहुत ईजी भी होता है कि आप किसी भी प्लेस को एनकोड और डी कोड करके देख सकें कि वो आपके पास क्या है और वो क्या सिटी का नेम है। क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि आपके पास सिटी का नेम होता है और उसका कोड नहीं होता, जिसकी वजह से आप कमांड नहीं दे सकते, और कमांड होती है और कभी फुल नेम ही होता। तो आप इजीली ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एनकोड और डी कोड कर सकें कि कोड के पीछे आपके पास क्या है। तो हम बात करते हैं कि आपके पास जो है एमाडस आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एयरलाइन के कोड्स और नाम उनको एनकोड और डी कोड कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के और सिटी के कोड्स को कर सकते हैं, स्टेट और प्रोविंस के कोड्स को कर सकते हैं, कंट्री कोड्स को कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट कोड्स को कर सकते हैं, होटल एंड रेंटल कंपनीज के कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एमाडस जो है वो आपको ये भी प्रोवाइड करता है कैलकुलेटर कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैट्रिक कन्वर्जन्स और टेम्परेचर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब हम जो इस लेक्चर के अंदर खाली बात करेंगे वो सिर्फ हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने एनकोड करना है एयरपोर्ट के सिटी नेम्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे बारी बारी हम जो है बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिटी कोड को एनकोड करने का तरीका क्या है कि आपने लिखना है कोई भी 3 लेटर कोड के लिए जिसे आपने एनकोड करना है। वो आपके पास है डी एन पेरिस या डी एन हैदराबाद स्लैश पी के है। तो बेसिकली डी एन पेरिस जब आप लिखेंगे एमाडस की बेसिक कमांड पेज के ऊपर जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप आपके पास इस किस्म की फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी जो मेरे पास यहाँ पे टेबल गिवन है। आप अगर इसके अंदर देखें तो आपके पास AARPT लिखा हुआ है जिसे आप एयरपोर्ट कहते हैं, बी फॉर बस है, सी फॉर सिटी है, डी फॉर डुअल है, एच फॉर हेलीपोर्ट है, ओ फॉर ऑफिस पॉइंट है, आर फॉर रेल है, एस फॉर एसोसिएटिव जो भी आपके पास फर्दर चीज़ें आती हैं। टेबल में देखें तो उसने क्या बताया, PARC पेरिस स्लैश फ्रांस, और उसके अलावा जो है स्लैश FR है। पेरिस स्लैश फ्रांस को आप देखें तो पेरिस स्लैश फ्रांस का कोड क्या बनता है, PARC सिटी कोड। उसके बाद आप देखें एयरपोर्ट उसके अंदर कौन से हैं, CDG चार्ल्स, ALBG, LE बोरगट, इसी तरीके से औरी और ली। तो जो आपके पास ये कोड लिखने से आता है वो आपको सिस्टम क्या बताएगा कि उस जगह के ऊपर क्या रेल की सर्विस है, कितने एयरपोर्ट्स हैं, कितने हेलीपोर्ट्स हैं, रेल की सर्विस कितनी है। उसके अलावा वो भी बताएगा कि सिटी के पास साथ उसका डिस्टेंस आपके पास कितना है। इसके अलावा वो आपको फर्दर उसकी स्टेट्स भी बता देता है। उन फर्दर स्टेट्स के अंदर आप उन जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उनको आप देख सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ें आपके पास गिवन है उसको इजी करने के लिए मैं आपको उसका एक टेबल और बता देता हूँ जो उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, PAR जो है सिटी कोड है, पेरिस का जो सिटी कोड बना एनकोड होके वो PAR बना, और C जो है उसका सिटी कोड का इंडिकेटर कि आपके पास पेरिस PARC जो है वो एक सिटी कोड है। इसी तरीके से PARH होगा तो आपके पास वो होगा हेलीपोर्ट का या हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करते हैं उसका होगा। पेरिस स्लैश फ्रांस जो है वो सिटी नेम और कंट्री नेम है, स्लैश FR आपके पास ISO कंट्री कोड्स होते हैं डिफरेंट। इसके अलावा A एयरपोर्ट है, CDG एयरपोर्ट का कोड है आगे, चार्ल्स टी गॉल आपके पास नेम ऑफ एयरपोर्ट है, 0 माइल आपके पास नंबर ऑफ माइल्स फ्रॉम दी सिटी है जो अभी हमने यूज़ नहीं किया, स्लैश FR अगेन उसने आपको बता दिया कि ISO कंट्री कोड है। तो अब इस टेबल को पढ़ते हुए अगर आप वापस देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि आपके पास जो है ये क्या बताना चाहता है। इसी तरीके से फर्दर आप जब किसी भी और कंट्री, या हम अभी आगे बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर के डिकोडिंग किस तरीके से होती है, तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से काम करना है एमाडोस के अंदर। ये वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप किसी भी वीडियो का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस एज फॉलोज़ है। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।